बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज का जो हमारा 1.2 टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो पहला जो पॉइंट आता है ये साइंस तक सिर्फ महदूद नहीं है कि अगर हम कहेंगे हमें साइंस को स्टडी करना है या कोई इस टर्म में कोई डिस्कशन करनी है तो ही हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है वगैरह, ऐसा पॉइंट नहीं है। मतलब हमारी बुक में लिखा हुआ है वो पॉइंट को क्लियर करता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम बाहर शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हम उधर से कोई चीज़ रिक्वायर करते हैं तो वो बताना पड़ता है कि जी ये चीज़ इतनी चाहिए, ये चीज़ इतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर चीनी जो है हमें 5 किलो चाहिए तो हमें जो है वो दो चीज़ों को यूज़ किया जो कि 5 किलो, मतलब ये फिज़िकल क्वांटिटी है। मतलब बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर ये पॉइंट को क्लियर होगा, फिर इसी तरफ ये भी पॉइंट जस्टिफाई हो जाए। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटी पहला टर्म क्या आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स के अंदर हम जब इसको जस्टिफाई करते हैं तो ऐसी भी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मैस है, टाइम है, जिस तरह की भी क्वांटिटीज जितनी भी हैं जिनको हम मेजर कर सकें वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम सारी की सारी क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एग्जांपल की तरफ आते हैं लेंथ, मैस, टेम्परेचर, टाइम और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाते हैं ये एग्जांपल के तौर पर। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। एक जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होंगी, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा उसका यूनिट होगा। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है तो उसके लिए कम से कम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होना और साथ में यूनिट का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लेंथ ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल 104 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, 104 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो साथ में सेंटीमीटर है वो यूनिट है। अगर हम ये कंसीडर करें कि जो हमारे पास, मतलब मेरी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 104 है, भाई 104 क्या है, फुट है या फिर क्या कहते हैं मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, क्या है 104। तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि साथ में यूनिट लगाना है और यूनिट ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर है। दूसरा, और 104 केजी है या 104 सेकंड है, न्यूटन है, क्या आएगा, तो हमें पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि 104 क्या है, कौन सा यूनिट हम टर्म यूज करेंगे उसके लिए। फिर इसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल है कि मैं कोई शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे हमने कोई ग्रॉसरी वगैरह परचेज की, परचेज करने के बाद हमने कहा कि जो कोई एक बैग है जिसका जो मैस है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। 5 kg जब आएगा तो इसके अंदर भी वही पॉइंट है कि जो 5 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, और जो दूसरे हमारे पास kg है ये हमारे पास यूनिट आ रहा है। अगर हम kg को इग्नोर करें या 5 को इग्नोर करें, दोनों टर्म में हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते या जस्टिफाई नहीं कर सकते या इसका पॉइंट क्लियर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लियर करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। अच्छा, अब हम शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में भी यूज होती हैं। हमने शॉप पे ये जो इसी तरह एग्जांपल दी है, ग्रॉसरी करने गए हैं तो जी वहाँ पे हमने कहा जी हमें 5 किलो चीनी दे दें। ठीक है, हमने कौन सी क्वांटिटी यूज़ की है, फिजिकल मैथ्स की, कि 5 किलो चीनी दे दें, कि हमें जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं मैथ्स की कर रहे हैं। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने दो चीज़ों को यूज़ किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को और साथ में यूनिट को। तो पॉइंट ये आता है कि हमने जब डेली लाइफ में भी वर्किंग करनी है तो डेली लाइफ की वर्किंग के लिए भी हमें जो है फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है, सिर्फ साइंटिफिकली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम इसकी जो देखते हैं टाइप्स आती हैं हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी बेसिकली इस स्टैंडर्ड के मुताबिक दो टाइप्स हम कंसीडर करते हैं। एक आ जाती है बेस क्वांटिटी और दूसरी आ जाती है ड्राइव क्वांटिटी। बेस हमें थोड़ा सा नाम से आइडिया हो रहा है कि बुनियाद है किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसी टर्म में हम डिस्कस करेंगे कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये पक्का है कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स हैं, कि 7 ही हैं, एक पॉइंट हो गया।
ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी, पहला टर्म आ गया। फाउंडेशन है, ये क्या है? फाउंडेशन है, बुनियाद है बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। बेस क्वांटिटीज जो 7 हैं वो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए फाउंडेशन का काम करती हैं, उनको बुनियाद देती हैं। मतलब कि मल्टीपल बेस क्वांटिटीज जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जब बेस क्वांटिटीज का कम्बिनेशन आएगा तो वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज के तौर पर कंसीडर होंगी। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आते हैं बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये कितनी है, साथ के साथ हमने पॉइंट क्लियर कर लिया कि ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमने लिख दी हैं। अच्छा, यहाँ पे विड्थ हो, हाइट हो या किसी भी किस्म की जो डिस्टेंस या लेंथ ले रहे हैं वो इसी टर्म में कंसीडर होगी। इसी तरह से मैस हम किसी चीज़ में भी लेना चाह रहे हो तो वो इसी टर्म में आएगा कि वो मैस यही फिजिकल क्वांटिटी। टाइम है, टाइम पीरियड हो, वेव्स की टर्म में हो या एक नॉर्मली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो टाइम मेजर करना चाह रहे हैं मूव करने के लिए वो, तो वो कोई भी चीज़ होगी वो इसी में, इसी तरह से ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज कंसीडर होंगी। अच्छा, अब इसी के जिस तरह से दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ कि जब किसी चीज़ की 2 हिस्से आते हैं, एक बेस क्वांटिटी जो फाउंडेशन दे रही है तो दूसरी क्या होगी? फाउंडेशन से बन रही होगी। तो इसी तरह से हमारे पास ड्राइव, वैसे नाम से भी पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? ड्राइव क्वांटिटीज बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक्सप्रेस करें बेस क्वांटिटीज की टर्म में। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटीज की टर्म में जस्टिफाई करें, क्लियर करें, उन क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम को जस्टिफाई करें, वॉल्यूम क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 लेंथ है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं? 1, 2 और 3 बेस क्वांटिटीज का मर्ज हुआ और ये हमारे पास एक नई ड्राइव क्वांटिटी बनी, इसको वॉल्यूम का नाम दे दिया। इसी तरह से स्पीड है, स्पीड का है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ओवर टाइम, ये 2 बेस क्वांटिटीज का मर्ज हुआ है। फोर्स है हमारे पास ma, ठीक है, ये मैस है और एक्सेलरेशन है। एक जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है और दूसरा जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है जो खुद भी ड्राइव क्वांटिटी है। फिर उससे एक आगे निकलेगा, इस टर्म से आगे निकलेगा वेलोसिटी और टाइम, इस तरह से वो हमारे पास वो भी आगे ड्राइव में जाएगी, वो भी मजीद बेस में जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट ये है जो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी से क्वांटिटी ड्राइव होगी उसको हम ड्राइव क्वांटिटी का नाम देंगे और नाम से भी है आखिर की गई या निकाली गई जो क्वांटिटी है उसको ड्राइव क्वांटिटी का हम नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है जी हम कैसे याद रखेंगे ये बेस क्वांटिटी है या फिर ड्राइव क्वांटिटी है? तो इसका थोड़ा सा एक सोल्यूशन है, वो ये है कि अगर हम बेस क्वांटिटीज जो कि 7 हैं सिर्फ इनको याद कर लें कि ये बेस क्वांटिटीज हैं तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार ये बेस क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा जो भी आएंगे वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब इन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को क्लियर करने के लिए मैग्नीट्यूड तो सिंपल ही है, कोई भी आ जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है हमने इसको क्लियर करना है कि भाई यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड तो आगे भाई 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। अब यूनिट्स हम कैसे कंसीडर करेंगे, यूनिट क्या है, किस तरह से लेके चलना है, इस तरफ आते हैं। तो उसके लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है जो मेजरमेंट्स जिस तरह से हमने कहा है, मेजरिंग इज नॉट काउंटिंग एक्चुअली। ठीक है, मेजर करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20। अगर इसी तरह से है तो हम चीनी को कैसे मेजर करेंगे? या फिर हमें दूध लेना है, क्या वो कोई वो जो बाउल है वो कंसीडर करेंगे, छोटा बाउल हो गया, बड़ा बाउल हो गया, चीनी के दाने काउंट करेंगे? नहीं कर सकते। इस तरह से हम उसकी क्वांटिटी में ये करना नहीं सिर्फ करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा है। तादाद सिर्फ नहीं देखना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं कि वो चीज़ कितनी कम या ज़्यादा है। तो हमारा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ये है कि वो क्वांटिटी कितनी कम या ज़्यादा आ रही है। तो इसके अंदर हम ये पॉइंट को कंसीडर करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो कह रहे हैं हमें पता होना चाहिए यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स क्या है हमारे पास? बेसिकली वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, जब कोई हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं फॉर द क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी के लिए, तो वो कह रहे हैं इस क्वांटिटी को हम नाम देंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नाम देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा ये एक फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर है जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर किया, हमने कह दिया ये 1 किलोग्राम है। अब हमने इसी से बाकियों को कंपेयर करना है।
ठीक है, तो ये जो हो गया ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पर सिलेक्ट हुआ है। अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने यूनिट का नाम दिया, मतलब ये क्या है, एक यूनिट, मतलब एक यूनिट क्या है, 1 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका यूनिट सेट हो गया मैथ्स का। और हम अगर स्टार्टिंग पे जो हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, अगर हम इसकी बजाय 2 मार्क्स जिसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते कि ये 1 kg के इक्वल है, तो यही स्टैंडर्ड यूज होता, या फिर इसको नए यूनिट का नाम दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम जो भी किसी मेजरिंग क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम उसके मुताबिक जो है क्वांटिटी को मेजर करेंगे। मिसाल के तौर पर दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है लेंथ है। भाई ये फॉर एग्जांपल एक मीटर कंसीडर हो रहा है, ये 1 मीटर हमने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दिया है इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मतलब लेंथ के लिए, तो ये 1 मीटर है। अब हम इसी के मुताबिक बाकी फिजिकल जो मतलब क्वांटिटीज जो लेंथ की आ रही हैं वो इसके थ्रू ही, इसके कंपैरिजन के थ्रू हम उसको मेजर करेंगे। तो पॉइंट ये आ रहा है कि हमारे पास यूनिट्स वो हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दिया है और उस स्टैंडर्ड की टर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को हम यूनिट्स का नाम देंगे। फिर दूसरा आता है कि हमें ज़रूरत है इस टाइम पे कि यूनिट्स कुछ स्टैंडर्ड ऐसे बनाए जाएं जो हम पूरी दुनिया में यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंचेस में मेजर कर रहे हैं लेंथ। अब दूसरा कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल वो किलोमीटर में कर रहे हैं, कोई तीसरा है वो माइल में कर रहा है, मील में कर रहा है। तो तीनों जो है दूसरी क्वांटिटी से एक वो जो है मतलब उनको पता नहीं है कि कौन से यूनिट्स हैं। अब हमें क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, अब लेंथ बताते हैं कि जी मुझे इस स्टैंडर्ड की ये इतने इंच की जो है चेयर हो, ये साइज हमने बता दिया। अब जो दूसरा बनाने वाला है वो बड़ा अच्छा चेयर बनाने वाला है, लेकिन उसको उस यूनिट्स का टर्म कंसीडर नहीं कर पा रहा। तो फिर हमें इसी तरह से बाकी भी जब इश्यूज आते हैं तो हमें ये पॉइंट क्लियर होता है कि हमें ज़रूरत है नए ऐसे या फिर पुराने ऐसे यूनिट्स को क्लियर करने की जो पूरी दुनिया में यूज हो। तो उन्हीं यूनिट्स को हमने नाम दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से आता है, उसकी बेस कहाँ से आती है। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है 11वीं, कहाँ पे हुई थी जी, पेरिस के अंदर। किस टॉपिक पे हुई थी, वेट और मेजरमेंट पे हुई थी। कब हुई थी, 1960 में। उन्होंने क्या किया था, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया था मेजरमेंट्स का, यूनिट्स का। तो उसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया था। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत है, और इसको हम नॉर्मली एसआई यूनिट्स का भी नाम देते हैं। इसको जो शॉर्ट में हम यूज करते हैं एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब जिस तरह से बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, ये हमारे पास 2 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म है। अब इसी के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो हमारे जो यूनिट्स की टर्म्स आएंगी वो 2 आएंगी, बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या है, बेसिकली हमारे पास आसान फाल में जो बेस क्वांटिटीज को क्लियर कर रहे हैं, जो बेस क्वांटिटीज को क्लियर करेंगे वो क्या है हमारे पास है, बेस यूनिट्स है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं लेंथ है, हमारे पास लेंथ है। अब लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो ये क्या बेस यूनिट आ गया। अब सेकंड है, सेकंड का यूनिट कौन सी बेस क्वांटिटी है, टाइम। टाइम का आ गया हमारे पास सेकंड। अब इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हमारे पास उसका यूनिट क्या आ रहा है, मोल आ रहा है। मतलब ये कि मीटर, सेकंड और मोल बेस यूनिट्स हैं, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज लेंथ, टाइम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जस्टिफाई करें। इसी तरह से जो भी यूनिट्स बेस क्वांटिटीज को जस्टिफाई करेंगे, उनके लिए यूज होंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाएंगे। तो आसान फाल में ड्राइव क्वांटिटीज को जस्टिफाई करने के लिए जो हमें जरूरत होगी यूनिट्स की, उन यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। तो नीड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज, जो ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट्स, उन यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है मीटर पर सेकंड, ये किसके, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन क्या है जी, फोर्स का यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो ड्राइव हम यूज कर रहे हैं वो फोर्स है, उसका यूनिट है न्यूटन। इसी तरह से पास्कल, प्रेशर, प्रेशर एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो पास्कल। इसी तरह से क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम,
वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट आ रहा है वो आ रहा है क्यूबिक मीटर। इसी तरह से मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, पास्कल, क्यूबिक मीटर, ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं और इनके जो यूनिट्स हैं हमारे पास जो है सॉरी ये यूनिट्स हैं, इनकी जो क्वांटिटीज हैं वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर और वॉल्यूम। इन टर्म में मतलब ड्राइव क्वांटिटीज को जस्टिफाई करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे उन यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे। तो ये टेबल भी है, साइड में बना हुआ है। अब इसके अंदर हमें जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, 4 टर्म में कंफ्यूजन आती है। बात का हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज को मिक्स कर देते हैं, नॉर्मली ये कम होती है। फिर मसला कहां पे आता है हमारे पास, बेस क्वांटिटीज, यहां पे बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स, इनको मिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं जी, मीटर बेस क्वांटिटी, लेंथ बेस यूनिट। जबकि नहीं, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आसान है समझने में, तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मिस कैलकुलेशन हो जाती है। उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, मीटर क्या है, यूनिट है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, और जिसको मेजर कर रहे हैं वो बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से ड्राइव क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट, जिसको मेजर कर रहे हैं वो ड्राइव क्वांटिटी और जिसमें मेजर कर रहे हैं वो ड्राइव यूनिट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।